गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों एक लेडी ने पूछा मुझसे प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो क्या करें, क्या टोटका करें। देखिए हर जगह टोने टोटके नहीं चलते, हर जगह एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती। जहाँ क्लिनिकल एडवाइस की ज़रूरत है वहाँ क्लिनिकल एडवाइस पे जाना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं देखिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। मैं कोई फिजिशियन नहीं हूँ, एक एडवाइस ज़रूर देता हूँ कि अपनी डॉक्टर कभी भी खुद नहीं बने। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। एक्सपर्ट एडवाइस लें, फिजिशियन की ज़रूरत है तो फिजिशियन से मिलें, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। कोई भी दवा ले रहे हैं, कोई भी निदान करने जा रहे हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें। सबसे पहले ये पहला उसूल। नीम हकीम खतरे जान, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि लाभ के स्थान पे हानि की बहुत संभावना रहती है अगर इस टाइप की चीज़ें करते हैं। सामान्यतः सुनते होंगे देखिए आपकी जो गर्भवती महिलाएं हैं खूब खिलाएं पिलाएं इनको, ये भी गलत है। देखिए ऐसा नहीं, खूब खिलाएं पिलाएं पता चला कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खातिरदारी हो गई, गलत है ये। देखिए सामान्यतः क्या होता है, 900 और 2000 के बीच कैलोरीज चाहिए होती हैं दिन भर में लेडी के लिए समान तौर से। मगर आप ताज्जुब करेंगे, अचंभा करेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका काम 300 कैलोरीज में हो जाता है। तो फिर ये नहीं कि एक्सेसिव कैलोरीज दे रहे हैं आप उनको। और फिर जो बॉडी आपका एक्सेप्ट कर रहा है, जो बॉडी आपका ले रहा है, वो फल हैं, चाहे वो स्प्राउट्स हैं, चाहे वो जूस हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे एग है, चाहे मिल्क है, चाहे टोफू है, चाहे पनीर है, जो भी चीज़ ले रहे हैं जो आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है, वो ऐसी चीज़ें जो नरिशिंग हो। वो फिर आप डॉक्टर्स की एडवाइस में जाएंगे, आप उनकी एडवाइस से लेंगे, नहीं तो नुकसान होने लगेगा। हल्का फुल्का व्यायाम मस्ट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, नहीं तो शरीर फूलने लगता है अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके आप देखें कि क्या आपके लिए सूट कर रहा है, क्या आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है, वो आप टेकअप कीजिए। अपना उठने का तरीका, अपना बैठने का तरीका, अपने सोने का तरीका, किसमें कंफर्टेबल महसूस करती हैं आप, वो अडॉप्ट करें। अगर बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि पैर में दर्द होने लगा, बॉडी एक होने लगा, जो लिम्स के नीचे का पोर्शन है, लोअर पोर्शन, वो लगता है कभी कभी पेनफुल हो रहा है, उसमें उतनी जान नहीं रही जितनी प्रेगनेंसी के पहले थी। तो वो सारी प्रिकॉशंस वही उठने बैठने अपने पोस्चर से उसको ठीक कर सकते हैं। होता क्या है देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ में सामान्यतः हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है। ये तो मानेंगे ना इस चीज़ को। तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सारी चीज़ें, मेडिकेशन है, चाहे वो फूड हैबिट्स हैं आपकी, वो ठीक करना पड़ेगा। विशेष रूप से जिनको मीठा खाने की आदत है, इन प्रेगनेंसी के दौरान वो मीठा अवॉइड करें। ले रहे हैं तो लिमिट में लें, क्योंकि इससे क्या होता है, जेस्टिनल डायबिटीज़ का बहुत खतरा होता है। तो ये अवॉइड करना है और ये बहुत डेंजरस होता है। फिर देखिए जनरली वोमिट है, हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सामान्यतः चीज़ें प्रेग्नेंट लेडी को सताती हैं। तो इनकी प्रिकॉशंस लें, इनकी सारी चीज़ें लें। अब हम आते हैं देखिए चीज़ें कि कैसे करें, क्या प्रिकॉशंस, ये तो सब चीज़ें जो आपको एक्सपर्ट एडवाइस में जाना ही जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, मस्ट। मैंने कहा ना, अपने डॉक्टर खुद नहीं बने, नीम हकीम खतरे जान वाली बात न करें। कुछ चीज़ें हैं देखिए, हर लेडी की तमन्ना होती है कि सुरक्षित डिलीवरी हो, सुंदर बच्चा हो, संस्कारवान बच्चा हो, स्वस्थ बच्चा हो, सेवा करने वाला बच्चा हो, ये सब भी चाहिए, तमन्ना होती है ना। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं देखिए, रसीले संतरे अगर खाते हैं तो सुंदर कन्या हो या लड़का हो, सुंदर होते हैं। आप ट्राई करके देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा, केसर युक्त बादाम का दूध मौसम के अनुसार, इससे बच्चे सुंदर होते हैं, संस्कारवान बच्चे होते हैं, गुणवान बच्चे होते हैं। अनार का रस, ये बहुत फायदेमंद होता है लेडी के लिए। काले अंगूर का रस, ये बहुत लाभदायक होता है। तो ये सब चीज़ें आप खान पान में अपने ऐड कर लें। आप देखें कि बच्चा सुंदर होगा, गोरा होगा, प्यारा होगा, कुछ बच्चा होगा, क्रंची मंची बच्चा होगा। आप ट्राई करके देखें इसको। और फिर
संस्कारवान बनाना है बच्चे को, बच्चे में वो गुण परिलक्षित करवाने हैं, उसके लिए सद साहित्य जो भी रुचिकर लगे आपको, पूजा पाठ, नियम, ये अपनाएं जीवन में। अगर इस दौरान जैसी मानसिकता होगी, जैसी धारणा होगी, जैसे मनोभाव रखेंगे आप, वैसे ही वो बच्चे में परिलक्षित होंगे। आने वाले संतान में वही चीजें डेवलप होंगी। ये सत्य है बिल्कुल। माइंड को बिल्कुल कूल रखें, माइंड को रिलैक्स रखें, माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री रखें, बिल्कुल कहीं भी मेंटल एगोनी, मेंटल स्ट्रेस, एक्साइटमेंट इनमें नहीं जाए बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे गुण ये सब बच्चे में परिलक्षित होते हैं। ये साइंटिफिकली, मेडिकली इसको प्रूव किया जा चुका है कि जो मानसिकता, जो चीज़ें लेडी में होती हैं वो बच्चे में परिलक्षित होती हैं। तो ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस, ये 2-3-4 बातें। एक चीज़ मैं भूल गया, गोला बहुत फ़ायदा करता है। गोला और गोले को घिस के, गोले का दूध ये पिलाएं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, पिए प्रेग्नेंट लेडीज़, और मिश्री और सौंफ खाने के बाद में ऐड कर लें आप। ये बच्चे को सुंदर बनाता है। अब देखिए आते हैं टोने टोटके और ज्योतिष में। अगर आप विश्वास करते हैं, देखिए अब सबसे पहले ये शब्द कहता हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपता नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली मानते हैं कि हर मंथ में, एक पहले महीने से लेकर और 9 महीने तक बच्चों में जो संस्कार बनते हैं, है ना, मांस, मज्जा, रक्त, उसका सोच विचार, उसमें संस्कार जो पिछले जन्मों से चले आते हैं वो ग्रहों के अनुसार आते हैं। ग्रह हमारे, और ये ग्रह निश्चित रूप से, ये मैं बीइंग ए साइंटिस्ट, एक साइंटिफिक लाइन से जुड़ा होने के कारण भी मानता हूँ मैं कि मैं इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं सार सत्य है ज़रूर। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बच्चे पे ज़रूर पड़ता है, या इस चीज़ को नकार नहीं सकते। और नहीं मानते हैं तो फिर वही शामपट वाले आपकी मानसिकता है, तो फिर अलग चीज़ है। और इनको देखिए, अगर ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग मैं बताऊं आपको जिन्होंने चैलेंज किया कि जी हम तो मानते नहीं एस्ट्रोलॉजी को। मैंने कहा ठीक है, मत मानिए, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। ग्रहण के दौरान लेडी, प्रेग्नेंट लेडी छत पे चढ़ जाए, खुले में चढ़ जाए, जहाँ पे ग्रहण दिखाई दे उसको प्रॉपरली, आरी ले ले, दराती ले ले, जो जिससे सब्जी साग काटते हैं वो ले ले, और साग काटे बैठ के, या सुई धागा पिरोए। आप करके देखिए इसको तब तो, और मुझे बताइए कि 9 महीने बाद प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होता है। तो कट्टर और समाजी जो बिल्कुल मानते ही नहीं, बिल्कुल काले रंग में रंगे हुए हैं, बोले वैसे नहीं कभी हो जाए तो ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। मैंने कहा यार एक बात सुनो, एक तरफ तो तुम मानते नहीं हो, और एक तरफ फिर ऐसे तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिमाग में पैनिक बैठा हुआ है। ये मानो या ना मानो, जो नहीं मानता उसको बोलिए कि तू यार ऐसा एक करके दिखा दे मुझे एक बार ऐसे ग्रहण में। सब कहते हैं ना ग्रहण में कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं, भगवान ना करे कुछ हो, हम किसी की बुरा थोड़ी कर रहे हैं, मगर जिसकी मानसिकता ऐसी है उसको एक बार करके देखो आप, कैसा लगता है, क्या होता है। कुछ चीज़ें हैं देखिए सेफ डिलीवरी के लिए, 1 से 9 महीने तक के लिए, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे तंत्र शास्त्र में लिखी हुई हैं। इनको अगर फॉलो करें, दान को मैं महत्व देता हूँ, मुहूर्त को मैं बहुत महत्व देता हूँ। ग्रहों के अनुसार प्रत्येक मंथ में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। वो बच्चों में उन ग्रहों के अकॉर्डिंगली अच्छे संस्कार पैदा हों, उनके लिए दान का महत्व बताया गया है, और दान की विधियाँ बताई गई हैं, दान के तरीके बताए गए हैं, दान के मुहूर्त बताए गए हैं। तो वो आप देखिए फॉलो करें। हर एक प्रेग्नेंट लेडी मैं समझता हूँ करना चाहिए, चाहे माने चाहे ना माने, दान में तो कोई बुराई नहीं है ना। और फिर अगर थोड़ा सा उसमें मुहूर्त का पुट दे देते हैं तो और अच्छा होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला महीना जब होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप, शुक्र से गवर्न होती है पहले महीने लेडी की प्रेगनेंसी। अब शुक्र के जो मुहूर्त हैं, सबसे अच्छा मैं मानता हूँ शुक्र के नक्षत्र, भरणी नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्रों में शुक्र से संबंधित वस्तुएं, जैसे दूध है, दही है, चावल है, चीनी है, सफ़ेद कपड़े हैं, चांदी है, सफ़ेद चीज़ें दान कीजिए किसी सुपात्र को। इसी तरीके से सेकंड मंथ आएगा। सेकंड मंथ मंगल से गवर्न होता है। मंगल के 3 नक्षत्र आप ले लीजिए मुहूर्त। मंगल के 3 नक्षत्र हो गए, मृगशिरा नक्षत्र हो गया, धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, चित्रा नक्षत्र हो गया।
मंगल के नक्षत्र के दिन आप मंगल से संबंधित चीज़ें दान कीजिए। लाल रंग की चीज़ें होती हैं मंगल ग्रह से संबंधित, जिसमें गुड़ हो गया, लाल कपड़ा हो गया, तांबे के पात्र हो गए, इन चीज़ों के ऐसी चीज़ों का दान कीजिए। थर्ड मंथ जो गवर्न होता है गुरु से गवर्न होता है, और गुरु संस्कारवान बनाता है, गुरु धर्मपरायण बनाता है। गुरु के कारण तीसरे महीने से बच्चे में संस्कार पैदा होने लगते हैं अपने किन्हीं पिछली जन्मों के। तो तीसरे महीने में गुरु से संबंधित चीज़ें दान कीजिए। गुरु का नक्षत्र ले लीजिए। तीसरे महीने में जब भी गुरु का नक्षत्र आएगा, 3 नक्षत्र मिलेंगे आपको। पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा, विशाखा नक्षत्र मिलेगा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मिलेगा गुरु का। इन नक्षत्रों में पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ों में आप बहुत सारी, पीली दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीले कपड़े हो गए, पीतल के पात्र हो गए, ये गुरु से संबंधित चीज़ें हो गई, इनका दान कीजिए। चौथा महीना सूर्य से गवर्न होता है। सूर्य के जो 3 नक्षत्र हैं आपके, कृतिका नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में सूर्य ग्रह से संबंधित जो भी सामग्री है, इसमें गुड़ हो गए, इसमें चावल हो गए, इसमें गेहूं भी आता है, इसमें लाल वस्त्र भी आते हैं, इसमें लाल रतन भी आते हैं, इसमें तांबा भी आता है, तांबे के पात्र भी आते हैं। तो और ऐसी 50 चीज़ें हैं, ये बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगी। ये चौथे महीने में इनका दान करें आप। फिर 5वां महीना आएगा। 5वां महीना आपका गवर्न होगा चंद्रमा से। चंद्रमा से संबंधित चीज़ें, चंद्रमा के नक्षत्र ले लीजिए। अगर बहुत अच्छे मुहूर्त मिल जाते हैं आपको तो और भी अच्छा है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता तो चंद्रमा के नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र ले लीजिए, हस्त नक्षत्र ले लीजिए, श्रवण नक्षत्र ले लीजिए। ये फिर वही कि जब आपका चंद्रमा का जो आपका 5वां महीना होगा तो चंद्र के आपके 3 नक्षत्र पड़ेंगे, मिलेंगे आपको। इन तीनों नक्षत्र में आप चंद्र ग्रह से संबंधित चीज़ें होती हैं। सफ़ेद चीनी है, चावल है, बताशे हैं, बूरा है, सफ़ेद कपड़े हैं, चांदी है, चांदी के पात्र हैं, अगर सक्षम है चांदी के पात्र दान कीजिए। फिर छठा महीना आएगा। छठा महीना बच्चे में शनि ग्रह से संबंधित होता है, यानी कि शनि ग्रह का आधिपत्य होता है महिला की प्रेगनेंसी पे छठे महीने में। तो शनि के नक्षत्र देख लीजिए। शनि के नक्षत्र 3 होते हैं। पुष्य नक्षत्र होता है, अनुराधा नक्षत्र होता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है शनि के। इन 3 में काली चीज़ों का दान, काली दाल हो गई, काले कपड़े हो गए, लोहा हो गया, लोहे की कील हो गई, छाता हो गया, चमड़े का सामान हो गया, जूता हो गया, कुछ नहीं तो जूता ही दान कर दें किसी को। फिर 7वां महीना आएगा। 7वां महीना बुध से गवर्न होता है। बुध के 3 नक्षत्र ले लीजिए, आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। इनमें बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान, हरी चीज़ों का दान, हरे वस्त्र का दान, हरी मूंग का दान, हरे रंग के जेम्स स्टोन्स का दान, ये बुध से संबंधित। पेठे का जो कद्दू होता है, पेठा, जिसका सबसे अच्छा दान मैं बुधवार के दिन हिजड़ों को करवाता हूँ। ये बहुत शुभ होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 7 मंथ में। ध्यान रखिए इस चीज़ को। कोई भी लेडी इररिस्पेक्टिव उसकी कोई लगन है, उसका कोई जन्म किस समय हुआ है, उसका कौन सी राशि है, कुछ भी पता नहीं है अगर, तो 7th मंथ में बुधवार के नक्षत्रों में आप हिजड़े को पेठा, जिसका वो बनता है ना, जिसका आगरा में पेठा जिसको बोलते हैं, मीठा खाने वाला, वो। फिर 8वां महीना आपका देखिए सूर्य ग्रह से संबंधित होगा। 9वां महीना आपका चंद्र ग्रह से संबंधित होगा। तो इसमें वही सूर्य और चंद्र की मैंने बताई थी आपको, उनके नक्षत्रों में। और देखिए जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाते तो फिर उनको नक्षत्रों को पता नहीं होगा कैसे मिलेंगे नक्षत्र। तो फिर इतना तो पता है कि जो मैंने दिन बताया, शुक्र बताया, मंगल बताया, गुरु बताया, तो ये दिन तो आपको मिल सकते हैं ना। तो पहले महीने में शुक्र से कहा मैंने, तो कुछ नहीं मिलता तो शुक्रवार को दान कीजिए। आपको 1 महीने में 3 शुक्रवार मिलेंगे, 4 शुक्रवार भी मिल सकते हैं। तो इनमें आप दान कीजिए इस महीने में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, क्रमशः 9वें महीने तक इस प्रकार से दान करें। ये सेफ डिलीवरी के लिए, पेनलेस डिलीवरी के लिए और संस्कारवान स्वस्थ संतान के लिए ये आपको एस्ट्रोलॉजिकली टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी। और फिर तंत्र शास्त्र में आ जाए। तंत्र के लिए मैंने सेफ डिलीवरी के लिए अलग से एक बिल्कुल दिया है। अगर कुछ नहीं करते, श्वेतार्क होता है, सफ़ेद आँख जिसको बोलते हैं, सफ़ेद आँख की जड़ ले लीजिए।
इनके फिर मुहूर्त होते हैं, किस मुहूर्त में लें? तो श्वेत आर्क की जो जड़ होती है शुक्र के किसी भी नक्षत्र में, चाहे वो भरणी नक्षत्र है, चाहे वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, चाहे वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इसमें श्वेतार्क सफ़ेद आर्क की जड़ तोड़ लें, उसको घिस लें, फाइल कर लें, चिकना कर लें और जो गर्भवती महिला है इसकी कमर में धारण करा दें। ये पहने रखें उसको 9 महीने तक। अगर ख़राब होने लगे तो फिर किसी शुक्र के नक्षत्र में फिर उसको चेंज कर दें। ये सेफ डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा टोटका सिद्ध होता है। और बहुत सारे लोगों को देखिए, मैं देखता हूँ कि मिसकैरेज हो गए या स्टिल बॉर्न पे भी हुए, उसके लिए भी फिर मैंने अलग से दिया है। मगर हम जो करवाते हैं, देखिए जिसने अमरकंटक का नाम सुना है, वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जहाँ भी है वो आप जानते होंगे, तो वहाँ पे जटाशंकरी और भूतकेशी नाम की 2 जड़ें मिलती हैं। इन दोनों जड़ों के थोड़े थोड़े से टुकड़े ले लें और कमर में बांध दें इनको। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, सेफ डिलीवरी के लिए, अनयूजुअल चीज़ों के लिए, जहाँ पे कोई चीज़ें ऐसी हैं जो दृष्ट नहीं हैं, जो विजुलाइज नहीं कर सकते जिन चीज़ों को हम, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव देखा मैंने ये 2 चीज़ों की जड़। ये दोस्तों टिप्स, ये दोस्तों प्रेग्नेंट महिलाओं के प्रिकॉशंस, उनका खान पान, और फिर सबसे अच्छा, सबसे सुखद, मस्त रहे जो प्रेग्नेंट लेडी है, चिंता नहीं करे, खुश रहे। अगर खुश कल्पेगी, किलसेगी, बैर रखेगी, एक्साइटेड होगी, इरिटेटेड होगी, टेंशन में रहेगी, तो वो उसके बच्चे पे निश्चित रूप से उसके संस्कार ये वाले, उसकी मन स्थिति वाली, उसकी मेंटालिटी ज़रूर बच्चे पर परिलक्षित होगी। तो बच्चा फिर संस्कारवान नहीं बनेगा आपको। तो ये दोस्तों टिप्स अच्छे लगे दोस्तों, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी जहाँ जहाँ दिखाई दे बता दीजिए आप उनको, फ्री में, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है इसका। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ गोपाला जी को फॉरवर्ड करें, गोपाला जी को लाइक करें, गोपाला जी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।